यहाँ एलएचएस हेरौँ के रहेको छ cot a plus pi by 4 minus tan a minus pi by 4 pi by 4 भनेको के हुन्छ त 45 डिग्री हुन्छ त cot a plus 45 डिग्री minus tan a minus pi by 4 भनेको 45 डिग्री अब cot a plus b को फर्मुला लगाऊँ ठीक छ त cot a plus b को फर्मुला के हुन्छ cot a plus b बराबर cot a into cot b minus 1 by cot a plus cot b हुन्छ त यहाँ a भनेको a छ र b भनेको 45 डिग्री छ त cot a plus b बराबर फर्मुला युज गरौँ त cot a into cot b minus 1 by cot a plus cot b भनेको 45 डिग्री त्यस्तै tan a minus b को फर्मुला हेरौँ tan a minus b को फर्मुला के हुन्छ त tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b के हुन्छ यहाँ tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b cot 45 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ र 1 लाई cot a ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ cot a नै हुन्छ के बाँकी रह्यो cot a minus 1 by cot a plus cot 45 डिग्री को भ्यालु 1 नै हुन्छ त 1 minus tan a minus tan 45 डिग्री को भ्यालु 1 by 1 plus tan a into tan 50 डिग्री को भ्यालु 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा जस्ताको त्यस्तै अब cot लाई केमा चेन्ज गर्ने त tan मा चेन्ज गर्ने त के हुन्छ cot को 1 by tan a minus 1 by cot a लाई tan मा चेन्ज गर्ने 1 by tan a plus 1 minus tan लाई जस्ताको तस्तै हाल्ने tan a minus 1 by 1 plus tan a अब एलसीएम लिहालौँ के भइहाल्छ 1 minus tan a by tan a तलमा पनि 1 plus tan a by tan a minus यता चाहिँ एज इट इज हालौँ 1 plus tan a अब यहाँ हेरौँ tan a र tan a के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ त माथि के बाँकी रह्यो 1 minus tan a by 1 plus tan a minus tan a minus 1 by 1 plus tan a अब ध्यान दिनु तलमा सेम छ लाइक फ्र्याक्सन हो एलसीएम लिँदाखेरि 1 plus tan a हुन्छ र माथिमा काम गर्ने 1 minus tan a minus tan a र माइनस के हुन्छ त प्लस 1 अब हेरौँ यो 1 र यो 1 मिलेर कति के भइहाल्छ 2 minus tan a र minus tan a भनेको कति के भइहाल्छ 2 tan a by 1 plus tan a अब माथिमा 2 कमन लिहालौँ के भइहाल्छ 1 minus tan a by 1 plus tan a अब यहाँ हेरौँ tan a लाई sin cos में चेंज कर दें तो 1 minus sin a by cos a सेम त्यस्तै यहाँ पनि 1 plus sin a by के भइहाल्छ cos a 1 plus tan a by tan a लाई sin a by cos a मा कन्भर्ट कर दें अब एलसीएम लिउँ त के भइहाल्छ cos a minus sin a by cos a सेम त्यस्तै यहाँ पनि cos a एलसीएम लिँदाखेरि के भइहाल्छ त cos a plus sin a by cos a र cos a र cos a के भइहाल्छ क्यान्सल हुन्छ अब फेरि हेरौँ माथि के बाँकी रह्यो त 2 cos a minus
साइन ए र तलमा केमा के रह्यो कस ए प्लस साइन ए। अब के गर्ने त हर र अंशमा न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा कस ए प्लस साइन ए ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। कस ए प्लस साइन ए बाई कस ए प्लस साइन ए। अब यहाँ ध्यान दिउँ ए माइनस बी र ए प्लस बी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भइहाल्छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किनभने थाहा छ हामीलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। त के भइहाल्छ माथि 2 इन्टु कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अनि तलमा कस ए प्लस साइन ए र कस ए प्लस साइन ए भनेको कस ए प्लस साइन ए को होल स्क्वायर। ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिउँ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के को फर्मुला छ कस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के को फर्मुला छ कस 2a को फर्मुला छ। 2 कस 2a र तलमा ए प्लस बी को होल स्क्वायरमा तोडौँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर के हुन्छ त ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए को ठाउँमा कस ए छ र बी को ठाउँमा साइन ए छ, त के भइहाल्छ कस स्क्वायर ए प्लस 2 कस ए इन्टु साइन ए अनि प्लस साइन स्क्वायर ए। फेरि यहाँ ध्यान दिउँ कस स्क्वायर ए अनि प्लस साइन स्क्वायर ए के भइहाल्छ त 1, यहाँ हाल्दिउँ 2 कस 2a एज इट इज नै रहिहाल्छ र कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को ठाउँमा के हाल्दिने 1 प्लस 2 कस ए इन्टु साइन ए भनेको यसलाई हामी 2 साइन ए इन्टु कस ए नि लेख्न सक्छौँ। अब 2 साइन ए इन्टु कस ए के को फर्मुला छ त 2 साइन ए इन्टु कस ए के को फर्मुला छ साइन 2a को फर्मुला छ। त यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ 2 कस 2a बाई 1 प्लस 2 साइन इन्टु कस ए भनेको साइन 2a साइन 2a। यहाँ ध्यान दिउँ हामी आरएचएसमा के ल्याउनु पर्ने थियो 2 कस 2a बाई 1 प्लस साइन 2a जो कि आइसकेको रहेछ। यही हाम्रो के छ त आरएचएस छ प्रुफ्ड। यहाँ एलएचएस में ध्यान दिउँ कस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर एंगल में पाई बाई 4 माइनस बी इक्वल टू साइन 2b ल्याउनु पर्ने छ। यहाँ एंगल में ध्यान दिउँ एंगल यहाँ के रहेछ पाई बाई 4 माइनस बी र पाई बाई 4 माइनस बी भनेको दुईटै एंगल हाम्रो के रहेछ सेम रहेछ। अब एलएचएस लेखौँ कस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बी। अब हामी के फर्मुला पढेका छौँ एउटा त कस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कस 2 थीटा भनेको कस स्क्वायर थीटा र साइन स्क्वायर थीटा आउँछ भने यसको फर्मुला के हुन्छ कस 2 थीटा हुन्छ। यहाँ हेरौँ यसको के भइहाल्छ कस 2 इन्टु थीटा को ठाउँमा के छ पाई बाई 4 माइनस बी छ पाई बाई 4 माइनस बी छ एंगलमा के आइहाल्छ पाई बाई 4 माइनस बी। अब के गर्ने त 2 ले यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्ने त कस 2 इन्टु पाई बाई 4 माइनस 2 लाई फेरि b ले गुणा गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने त के भइहाल्छ 2b भइहाल्छ। मल्टिप्लाई गरौँ 2 2 जा 4 बाँकी के रहन्छ कस पाई बाई 2 माइनस 2b। अब हामी पहिला नि पढिसकेका छौँ 9 क्लास में पढिसकेका छौँ कस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कति हुन्छ त साइन थीटा हुन्छ। ठीक छ। अब हेरौँ थीटा को ठाउँमा यहाँ के रहेको छ 2b रहेको छ त्यही भएर के हुन्छ साइन एंगल 2b छ त्यही भएर यहाँ 2b हुन्छ। ठीक छ। यही हाम्रो के छ त आरएचएस छ प्रुफ्ड। धन्यवाद। फिर